जय हिंद। चलिए आइए देखते हैं स्क्वायर रूट निकालने सीखेंगे। ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालने सीखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहला काम क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जो संख्या दिया रहेगा यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये पावर सर्स एंड इंडिसेस का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। सबसे पहला काम क्या करना है, होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, तभी तो ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा, तब ना निकल जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा एक आप ये जानते हैं कि रैशनल नंबर होता है, रैशनल और रैशनल जमा इरेशनल दोनों का जो सम है वो दो टर्म का रह जाता है। जैसे कहने का मतलब 2 है रैशनल नंबर परिमेय संख्या और √3 है इरेशनल नंबर। 2 है परिमेय संख्या और √3 है अपरिमेय संख्या, दोनों का योग हमेशा दो टर्म का ही रह जाता है, यही आंसर कहलाता है। ना कि इसको हम ऐसे लिख देंगे 2√3, ये लिखना कतई गलत है। ठीक है, यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर का सम हमेशा दो टर्म का ही रह जाता है। जैसे हम बोले कि रैशनल प्लस रैशनल, यानी कि 5 भी रैशनल है, 5 भी रैशनल है, 4 भी रैशनल है, तो 5 और 4 दोनों रैशनल है, 5 4 9, ये एक टर्म का बन जाता है। तो रैशनल और रैशनल रहता है एक टर्म का, इरेशनल और इरेशनल रहता है एक टर्म का बन जाता है। बट रैशनल प्लस इरेशनल रहता है तो इसका सम हमेशा दो टर्म का ही रह जाता है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो इसी का कुछ यूज करेंगे हम। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको इस तरह दिया रहेगा रैशनल और इरेशनल। अच्छा एक बात बताइए आप, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2a इंटू बी, तो √3, तो इसको हम कह सकते हैं कि 4 और 3 7 प्लस 2 दूना 4 √3, इसको इस प्रकार कह सकते हैं। अगर इसी से आपका क्वेश्चन बन जाए 7 जमा 4√3 का स्क्वायर रूट पूछ दे आपको, क्वेश्चन इस तरह है। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट निकालना है 7 प्लस 4√3, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको कि जो टर्म दिया गया है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, जो रैशनल और इरेशनल का योग दिया गया है, उसको हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। कैसा लिखेंगे, होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, तो देखिए 7 प्लस 4√3 इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो आपको अच्छी तरह से पता हो, अभी यहाँ पे जैसे देखें ये 7 क्या है, इसको कंपेयर कर देते हैं। 7 आया कहाँ से, तो 7 आया इन दोनों के योग से, और दोनों के योग क्या था, ये था a स्क्वायर प्लस ये था b स्क्वायर प्लस ये था 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों का योग था। यानी कि इसको कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रैशनल वाला जो हिस्सा होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और जो इरेशनल वाला हिस्सा होता है वो 2ab के फॉर्म में लिखना है, 2ab के फॉर्म में लिखना है। तो फॉर्मूला वाला 2 इसमें बाहर करना पड़ेगा हमको, तो फॉर्मूला वाला 2 बाहर कर देते हैं, तो 2 इंटू 2√3 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला वाला 2 मेरा बाहर हो गया। अब जो बच गया उसको हमको ए और बी में रिप्रेजेंट करना है, जो बच गया हमको उसी को ए और बी में रिप्रेजेंट करना है। यानी कि बच गया मेरा 2√3, इसको ए और बी के रूप में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ऐसा संख्या को ए मानना है और बी मानना है जिसका स्क्वायर करने पर 7 भी आना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलेंगे इफ ए बराबर 2 एंड बी बराबर √3, तो a बराबर 2, a इंटू बी, 2 मान लेते हैं a और b मान लेते हैं √3, दोनों का स्क्वायर करके 7 भी तो आना चाहिए, देख लेते हैं। तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर, तो 3, 4 और 3 7, तो यानी कि आ गया 7। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये a और ये b यानी कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, यानी कि इसको हम 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसमें रूट है, तो ये खत्म, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 2 प्लस √3 आंसर हो जाएगा। ठीक है आपका। इसी तरह आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निकाल सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस वाला, ये प्लस वाला था, माइनस वाला ले लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनता है।
जैसे हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट निकालना है हमको 9 माइनस 4 रूट टू, हमको निकालना है स्क्वायर रूट 9 माइनस 4 रूट टू, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ रेशनल और इरेशनल का सही है, डिफरेंस अंतर है, घटाओ, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते, सबसे पहले इसको होल स्क्वायर को, ये वाला जो टर्म दिया गया है जब तब तक ये बाहर नहीं निकलेगा जब तक इसको हम होल स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो तभी तो स्क्वायर और रूट खत कैंसिल हो जाएगा, तभी तो ये बाहर आ जाएगा, तभी तो मेरा आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले करना क्या है, इस वाले पोर्शन को यहाँ लिख देते हैं 9 माइनस 4 रूट टू। अच्छा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो करना क्या है, हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखना है या a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिखना है। अगर a प्लस बी वाला दिया रहेगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है, और a माइनस बी वाला दिया है तो a माइनस बी को फॉर्म में तोड़ना है, ठीक है। तो इस पोर्शन को a माइनस, अच्छा ये रैशनल वाला हिस्सा है और ये इरेशनल वाला हिस्सा है, तो हमको पता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अच्छा, इसमें 2 इंटू ए इंटू बी होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वाला 2 है, फॉर्मूला वाला 2 है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको बाहर कर लेते हैं, 2 इंटू 2 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यानी कि इस वाले टर्म में हमको a भी निकालना है, यानी कि 2 रूट 2 में ही ऐसा हमको a और b मानना पड़े, जबकि इस दोनों का स्क्वायर करके 9 भी आना चाहिए। तो आप बोलेंगे a बराबर मान लेते हैं 2 और b बराबर मान लेते हैं रूट 2। इफ a बराबर 2 एंड b बराबर रूट 2, तो a गुना b, ठीक है। a बराबर मान लिए 2 और b बराबर रूट 2, गुना करके देखिए 2 रूट 2 आ गया, ठीक है, a इंटू बी, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके भी तो 9 आना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ पे है आपका रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2, 4 और 4 प्लस 2 आता है आपका 6, जबकि आना चाहिए मेरा 9, तो ये मानना गलत है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम मान सकते हैं इफ a बराबर 2 रूट 2 मान सकते हैं एंड b बराबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो a बराबर 2 रूट 2, b बराबर 1, a बराबर 2 रूट 2 और b बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसको गुना करके देखते हैं, तो a b 2 रूट 2 आता है, तो हाँ आ रहा है। अच्छा, इसका a और b दोनों का स्क्वायर करने पर 9 भी आना चाहिए, तो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी 8 1 9, हाँ आ रहा है। तो ये मानना हमारा सही है। तो a बराबर कितना हो गया 2 रूट 2 एंड b बराबर कितना माने थे 1, यानी कि हम कह सकते हैं 2 रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम 2 रूट 2 माइनस 1, इसको हम 2 रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी का तो स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 1, ये हमारा आंसर। आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो आई होप समझ गए हम आप लोग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।